सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर का ये है 4th चैप्टर और इस चैप्टर का नाम क्या है? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है कि ये ऐसी स्टोरी है जो कि आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। और जब आप इसको पढ़ेंगे बच्चों, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप आसानी से उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। आखिर इस चैप्टर में क्या बताया गया है, क्या मेन है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और आप उसका आंसर करेंगे, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। और क्या है कि हम लोग ना जैसे कि सारे चैप्टर पढ़ते आए हैं वैसे ही इस चैप्टर को भी पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में है क्या, पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से इसकी जानकारी कर लेते हैं। कि देखिए, चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल रहा है चैप्टर का नेम क्या है बच्चों। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में बात करें तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न और ट्रस्ट का अर्थ क्या होता है? विश्वास। मतलब एक विश्वास पर एक ऐसा प्रश्न उठता है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए या किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो कंप्लीट चैप्टर है ये इस बिंदु के बच्चों इर्द गिर्द घूमता है कि क्या एक चोर दूसरे चोर पर विश्वास कर सकता है। मान लीजिए एक चोर है और उससे दूसरे चोर पर विश्वास करना पड़े तो क्या वो करना सही होता है या फिर नहीं होता है? ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम लोग अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, और लेकिन आपको पढ़ना भी इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आपके एग्जामिन से रिलेटेड क्या आते हैं बच्चों? एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट आंसर आता है और लॉन्ग आंसर भी लिखना आता है। तो आपको आसानी हो जाएगी, आप आसान तरीके से इसको लिख पाएंगे। तो ये चैप्टर बच्चों, जैसे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में बात करें तो इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में बात करें तो एक है बच्चों अननोन वुमेन। ठीक है, एक मतलब अनजान ये महिला है इसमें। ठीक है, अनजान मतलब जिसके बारे में चैप्टर में कोई इसका नाम नहीं दिया गया है, ना ही इसकी एज दी गई है। ठीक है, और दूसरा जो बच्चों कैरेक्टर है वो क्या है? होरेस डैनबी। तो नाम जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कारनामे इन्हीं के द्वारा होते हैं और कैसे होते हैं तो हम लोग अभी चैप्टर में तो पढ़ने ही वाले हैं। तो बच्चों ये जो दूसरे हमारे चैप्टर है होरेस डैनबी, ये क्या होते हैं कि 50 साल के एक व्यक्ति होते हैं। 50 साल के एक अविवाहित व्यक्ति होते हैं, मतलब इनका विवाह नहीं हुआ होता है। और ये इनकी एज कितनी होती है बच्चों? 50 ईयर। ठीक है, 50 ईयर एज होती है, ये आपके चैप्टर में गिवन है। तो इसलिए जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से जब एमसीक्यू बनेगा तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो होरेस डैनबी जो कि 50 ईयर के अविवाहित क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं, अनमैरिड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि समाज में इन्हें बहुत ही सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। समाज में जो इनकी रेपुटेशन होती है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई होती है। लेकिन ये पूरी तरीके से ईमानदार नहीं होते हैं। ईमानदार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये अपनी शौक को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष एक तिजोरी को लूटते हैं। तिजोरी को क्यों लूटते हैं और उनकी शौक क्या होती है? उनकी शौक ये होती है बच्चों, किसकी? होरेस डैनबी की। ऐसी ये मतलब शौक होती है कि जो है इनको एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महंगी किताबें और जो रेयर बुक्स वगैरह होती हैं इनको पढ़ने का शौक होता है। तो यही शौक जो है इनसे हर वर्ष मतलब हर एक साल में वो एक तिजोरी को लूटते हैं और इससे क्या करते हैं, एक एजेंट के द्वारा बुक्स को खरीदते हैं उनके माध्यम से और जो है उनको रीड करना इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन वो खरीदेंगे कैसे? तो इसीलिए वो क्या करते थे, प्रतिवर्ष एक क्या करते थे, सेफ को लूटते थे। तो बस इतनी बात क्लियर है, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन जब लूटते थे तो आखिर इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने किस पर विश्वास किया और वो विश्वास इन पर भारी पड़ गया, तो इस चीज़ को हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ एक बार जरूर पढ़िएगा बच्चों, और आपको भी यकीन मानिएगा कि हर एक लाइन से भी क्या प्रश्न का आंसर आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये पहली क्लास नहीं है बच्चों, इसी तरीके से हम लोगों ने सारे इंग्लिश 10th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इन सभी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट हम लोग शॉर्ट तरीके से फर्स्ट हेडिंग, जो कि यही तरीका होता है हमारा कि हर एक चैप्टर की समरी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जिससे हमारे हर एक पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं। क्या है बच्चों कि होरेस डैनबी, होरेस डैनबी जो कि आपको मेन कैरेक्टर में बताया है ना कि ये 50 साल के एक क्या होते हैं, अविवाहित व्यक्ति होते हैं और इनका शौक क्या होता है, एक्सपेंसिव बुक को पढ़ने के लिए। इसीलिए ये क्या करते हैं, प्रतिवर्ष एक तिजोरी को लूटते हैं
और समाज में इनकी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई होती है। समाज ऐसा नहीं जानता है कि ये प्रतिवर्ष क्या करते हैं, चोरी करते हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, देखिए होरेस डैनबी हैड ए गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। क्या है इसमें कि होरेस डैनबी हैड ए गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। जो होरेस डैनबी है बच्चों, उनकी समाज में, सोसाइटी मतलब क्या होता है, समाज में बहुत ही अच्छी रेपुटेशन बनी हुई थी। रेपुटेशन मतलब समझ सकते हैं ना, जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो समाज में बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। लोग इन्हें बहुत ही सम्मानित व्यक्ति समझते थे। लेकिन फिर आगे क्या होता है, देखिए ही वॉज ए गुड एंड ऑनेस्ट 50 ईयर्स ओल्ड सिटीजन। वो जो है अच्छे व्यक्ति होते हैं बच्चों, ठीक है, और क्या होते हैं, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं, लेकिन प्योरली ईमानदार नहीं होता है। ये अभी हम लोगों ने आगे बात किया, ठीक है, क्योंकि वो चोरी करता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 50 ईयर्स मतलब 50 साल के क्या होते हैं, ओल्ड सिटीजन होते हैं, मतलब ओल्ड नागरिक होते हैं। ठीक है, व्यक्ति होते हैं, बस इतना ध्यान में रखिएगा। तो अभी जैसे खास बात बताई बच्चों, जहां से प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में, एमसीक्यू में, तो ये इतना दिया है आपके चैप्टर में कि ये 50 साल के एक अविवाहित व्यक्ति होते हैं, है ना, यही इसमें दिया हुआ है। और नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, होरेस डैनबी। ही वॉज अनमैरिड, अनमैरिड मतलब वो अविवाहित व्यक्ति थे, एंड लिव्ड विथ ए हाउसकीपर, और एक हाउसकीपर मतलब एक नौकरानी के साथ में रहते थे, और जो कि क्या करती थी, हु टुक केयर ऑफ हिज हेल्थ, जो कि उनके स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखती थी। ठीक है, फिर क्या है, होरेस डैनबी वॉज अ सक्सेसफुल लॉक मेकर, और वो क्या होते हैं, एक सक्सेसफुल, है ना, एक सफल क्या होते हैं, लॉक मेकर होते हैं, मतलब जो जैसे ताला वगैरह बनाने का और उसको कैसे मतलब वो मतलब वही मेकिंग का काम करते थे। मेकिंग आप समझ रहे हैं, आप सक्सेसफुल लॉक मेकर थे। लॉक मेकर मतलब ताले को बनाना, तोड़ना, उसे कैसे मतलब क्या करना है, उसको मेकिंग का काम करते थे, बनाने का। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो वो ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो लॉक मेकर थे। कौन बच्चों, होरेस डैनबी। इतनी चीजें यहाँ से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग एक एक चीज को आराम से समझ लेंगे। फिर आप एक बार दोबारा अगर रिवीजन करते हैं चैप्टर को, बस आराम से आप जितने भी एमसीक्यू आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। और वैसे भी हम लोग चैप्टर पढ़ने के बाद फिर एमसीक्यूज करते जरूर हैं। ठीक है, होरेस वाज एन अनयूजुअल थीफ। वो क्या होते हैं, एक असाधारण चोर होता था। मतलब ये होरेस डैनबी जो था वो अनयूजुअल थीफ था, मतलब एक असाधारण चोर था। आगे क्या दिया है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज हॉबी, क्योंकि वो उसका क्या था, हॉबी था। हॉबी मतलब क्या होता है बच्चों, शौक थी उसकी। तो वो अपनी शौक की वजह से क्या था कि एक अनयूजुअल थीफ था, मतलब एक असाधारण चोर था। बहुत आराम से समझेंगे बच्चों, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में कर लेना, ये हमें लगता है कि जल्दबाजी में हमने एक चैप्टर को पढ़ लिया, लेकिन चैप्टर में हमें रत्ती भर भी नहीं समझ में आया। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से एक चीज को, हर एक चीज को अच्छे से क्लियर करना है, ताकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठे तो आपको लगे कि हाँ हमने ये चैप्टर पढ़ा है, हर एक चीज को अच्छे से समझा है। फिर क्या है बच्चों, ही लव्ड कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर मतलब समझ सकते हैं, जो दुर्लभ होती है, मतलब जिनको इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिल सकती है। और हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंसिव बुक्स, एक्सपेंसिव मतलब महंगी किताबें। ठीक है, तो वो क्या करते थे, ही लव्ड, वो पसंद करते थे, कलेक्टिंग, उनको कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक मतलब जो दुर्लभ और महंगी किताबें होती थी उनको कलेक्ट करने का उन्हें क्या था, शौक था, वो उनसे प्रेम करते थे। ठीक है बच्चों, सो इसीलिए ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो क्या करते थे, एवरी ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष, हर साल क्या करते थे, रॉब्ड करते थे मतलब लूटते थे, मतलब चोरी करते थे, है ना, ये कह सकते हैं चोरी करते थे। एंड सीक्रेटली बोर्ड द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट के माध्यम से, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एजेंट के माध्यम से, थ्रू, है ना, उनके माध्यम से बोर्ड करते थे मतलब खरीदते थे बुक्स को। किसके माध्यम से, एजेंट के माध्यम से। ठीक है, सीक्रेटली मतलब चुपचाप, शांति से, किसी को पता भी नहीं चलता था। हर साल जो है चोरी करते थे, चोरी करने के बाद जो है एक एजेंट के माध्यम से वो एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदते थे, है ना। However, हालांकि 15 ईयर्स एगो, अब तो धीरे धीरे हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे ना, फिर 15 साल पहले क्या होता है। ठीक है, 15 ईयर्स एगो ही वॉज सेंट टू प्रिजन, वो जेल भेज दिए गए, फॉर ए रॉबरी फॉर द
फर्स्ट टाइम। तो किस लिए भेजे गए थे बच्चों? ही वॉज सेंट टू प्रिजन। प्रिजन का अर्थ क्या होता है बच्चों? जेल। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम साथ साथ में एक एक वर्ड की हिंदी बताइए, तो हम भी प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए प्रिजन का अर्थ क्या होता है? जेल। तो वो जो है ही वॉज सेंट टू जेल, वो जेल में भेज दिए गए फॉर ए रॉबरी, चोरी के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार चोरी के लिए वो जेल भेज दिए गए थे। अब इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। तो होरेस डैनबी के बारे में इतनी चीजें हमें पता चल गई कि 50 साल के एक अविवाहित व्यक्ति थे जो कि वहाँ मकान में अपने एक नौकरानी के साथ में रहते थे और नौकरानी उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखती थी साथ साथ में। फिर वो क्या करते थे कि अपनी मतलब शौक के लिए एक्सपेंसिव बुक्स वगैरह को खरीदने के लिए वो प्रतिवर्ष क्या करते थे? एक सेफ को लूटते थे, मतलब चोरी करते थे। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा बच्चों कि फिर 15 साल पहले क्या हुआ था बच्चों, उसी को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्हें जो है जेल भेज दिया गया था, किसके लिए? चोरी के लिए। पहली बार उन्हें जेल भेज दिया गया था चोरी के लिए। चलिए, और ये इनकी हॉबी भी थी। आगे बात कर लेते हैं। होरेस प्लान्स ए रॉबरी। अब जो उसकी जो योजना होती है ना, प्लान्स मतलब समझते हैं ना, जब वो योजना बनाता है चोरी के लिए, तो क्या है कि होरेस प्लान्स अ रॉबरी, जब वो चोरी के लिए क्या करता है? योजना बनाता है। अब देखिए वो चोरी तो करता था, लेकिन अब हम लोग मेन पॉइंट में ऐसे आ रहे हैं बच्चों कि जब वो चोरी करता तो मतलब कैसे उसने योजना बनाई चोरी करने की, और जब वो मतलब फंसा था कि मतलब वो जेल चला गया था। तो अब वहां पर आते हैं बच्चों। देखिए होरेस यहाँ शॉर्ट में नाम लिखा है होरेस डैनबी। ठीक है, होरेस डैनबी हैड प्लान ए रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों। उसने कहाँ के लिए योजना बनाई थी चोरी करने के लिए? शॉर्टओवर ग्रेंज के लिए। ठीक है, शॉर्टओवर ग्रेंज के लिए बनाई थी। तो वो क्या करता है? योजना बनाया उसने रॉबरी के लिए, मतलब चोरी करने के लिए। कहाँ पर चोरी करने के लिए? शॉर्टओवर ग्रेंज में। अब उसकी बात क्या है? ही हैज केयरफुली स्टडीड, है ना, ही हैज केयरफुली स्टडीड, मतलब उसने बहुत ही केयरफुली मतलब बहुत ही सावधानी से क्या किया? अध्ययन किया मतलब यहाँ पर होगा कि जानकारी लिया, है ना, जानकारी लिया। द शॉर्ट ओवर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब 2 हफ्तों में ही उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज की क्या किया? अच्छे से उसने उसकी जानकारी लिया, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, है ना। फिर क्या है? ही न्यू दैट, और वो जानता था। ही न्यू मतलब जानता था, है ना, दैट की द फैमिली हैड गोन टू लंदन। जो फैमिली है उस शॉर्ट ओवर ग्रेंज की जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, वो कहाँ गया हुआ था? लंदन गया हुआ था। तो जो जैसे ये हम सर्कल बनाते हैं ना बच्चों, आप समझते होंगे यहीं से आपको आंसर मिलता है एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जब शॉर्ट ओवर ग्रेंज में उसने चोरी करने का प्लान किया या फिर चोरी करने की जब उसने योजना बनाई, तो जो फैमिली थी वो कहाँ गई हुई थी? तो लंदन गई हुई थी। ठीक है, तो देखिए, हाँ, फैमिली हैड गोन टू लंदन, वो लंदन गई हुई थी। एंड दैट द सर्वेंट्स लिविंग देयर, और जो सर्वेंट्स थे वहां के, सर्वेंट मतलब जो उस घर के नौकर थे, वो वहां रहते थे। ठीक है, लिविंग देयर वर गोइंग टू फॉर अ मूवी। लेकिन उस दिन वो क्या हुआ था कि वो भी जो है मूवी देखने के लिए चले गए थे, पिक्चर देखने के लिए। वहां के जो नौकर नौकरानी थे वो पिक्चर देखने के लिए चले गए। तो शॉर्ट ओवर ग्रेंज क्या हो गया था? पूरी तरीके से खाली हो गया था। खाली का मतलब कि जो फैमिली मेंबर थे वो लंदन चले गए थे, और जो वहाँ के सर्वेंट्स थे वो जो है मूवी देखने चले गए थे। और वो पूरी निगरानी में बैठा हुआ था। कौन बच्चों? होरेस डैनबी, कि कब ये लोग निकलेंगे और वो एंट्री करेगा, अंदर जाएगा। अब कैसे एंट्री करता है, कैसे चोरी करता है, फिर कैसे वो फंस जाता है, फिर कैसे वो जेल जाता है, अभी ये सभी पढ़ना है हमें। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चों। होरेस एंटर्स द हाउस। अब वो क्या करता है? होरेस जो है उसने घर में क्या किया? प्रवेश किया। अब कैसे प्रवेश करता है? देखिए, एज द सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस, जैसे ही, है ना, जैसे ही सर्वेंट्स मतलब नौकरों ने लेफ्ट छोड़ दिया द हाउस, मतलब जैसे ही नौकर घर से बाहर निकले, है ना, घर से बाहर निकले, तो होरेस केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन। तो होरेस जो था वो गार्डन से बाहर निकल आया वॉल कैरिंग ए बैग फुल ऑफ रिक्वायर्ड टूल्स, और रिक्वायर्ड टूल्स के साथ में मतलब जो आवश्यक उसमें औजार थे कि उससे ताला वो तोड़ सकेगा, है ना, ये इस तरीके के जो उसके पास टूल्स थे उनसे भरा हुआ बैग लेकर के वो गार्डन से बाहर निकल आया, जैसे ही उस मकान से नौकर जो है मूवी देखने के लिए चले गए। होरेस हैड सीन दैट द हाउस कीपर हंग द की टू द किचन डोर। अब देखिए, जो होरेस डैनबी था बच्चों, होरेस हैड सीन,
उसने देख लिया था कि द हाउस कीपर मतलब जो सर्वेंट थे, नौकर थे, हंग, उन्होंने लटका दिया था द की ऑफ द किचन डोर, जो किचन का डोर था मतलब दरवाजा था, वहां पर चाबियों को क्या कर दिया था, लटका दिया था। तो ये होरेस डैनबी जो है देख लेता है उनको करते हुए, ठीक है। तो उसे ये भी पता चल जाता है कि आखिर चाबियां कहाँ हैं। फिर देखिए बच्चों, होरेस वोर हिज ग्लव्स, अब उसने अपने ग्लव्स को पहन लिया, उस जो मतलब ग्लव्स थे, दस्ताने थे, उनको उसने पहन लिया। क्यों ऐसे अच्छा पहनते हैं बच्चों, ठीक है, वो उसने क्यों पहना, ताकि अगर किसी भी चीज को वो टच करे तो उसकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ भी ना आए, है ना। इसलिए वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने ग्लव्स को पहनता है। अभी क्या है आगे, टुक द की एंड एंटर्ड द, अब टुक द की, फिर वहां से उसने चाबी लिया, ठीक है, चाबी लिया, एंड एंटर्ड द हाउस, और फिर क्या किया, घर में प्रवेश कर गया, ठीक है, प्रवेश कर गया। ही सॉ अ स्मॉल डॉग, अब उसने जो है एक छोटे से कुत्ते को वहां पर लाइंग इन द किचन, अब किचन में लेटा हुआ देखा। जैसे उसने घर में प्रवेश किया, है ना, तो उसने क्या देखा कि किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ उसने देखा, लाइंग। अब क्या है, बट लेकिन होरेस साइलेंस द डॉग बाय कॉलिंग इट्स रियल नेम, अब उसके जो डॉग था उसका रियल नेम लेकर के होरेस जो है उसको क्या करा देता है, शांत करा देता है। अब उसका रियल नेम क्या था, किसका, डॉग का रियल नेम क्या था, विच वॉज शेरी, शेरी भी नाम जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है, शेरी वहां पर क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि डॉग का रियल नेम क्या था, तो शेरी था, ठीक है। तो वो कैसे उसको शांत कैसे कराता है, जब वो उसने एंट्री किया, और एंट्री में जब मतलब उसने देखा किचन का, वो जैसे ही डोर खोलता है तो देखता है कि वहां पर वो छोटा सा जो डॉग था वो लेटा हुआ था। अब उसको देख करके कुछ तो रिएक्शन करेगा ना, तो जब वो करता है तो वो उसका नाम भी जानता था, शेरी, होरेस डैनबी जो था उसका नाम भी जानता था शेरी, तो वो क्या करता है, उसका रियल नेम पुकार देता है, उसको शेरी शेरी कह के उससे क्या कर देता है, चुप करा देता है शांति से। तो देखिए कितना मतलब चालाक था होरेस डैनबी, है ना। अभी क्या है आगे देखते हैं बच्चों, द टारगेट सेफ, अब जो उसकी मतलब जो टारगेट थी, सेफ मतलब यहाँ पर होगा बच्चों तिजोरी, जिसके लिए उसने निशाना लगाया था, है ना। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो होरेस न्यू दैट, वो जानता था कि द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी है वो ड्राइंग रूम में है, बिहाइंड ए पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे, मतलब जो तिजोरी है वो ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे है, मतलब पेंटिंग को हटाएंगे वहां से हमें तिजोरी मिलेगी। फिर देखिए, ही ऑल्सो न्यू दैट, और वो यह भी जानता था कि द सेफ ही टारगेट वॉज कनेक्टेड टू पुअरली बिल्ट बर्गलर, है ना, बर्गलर अलार्म। अब बर्गलर अलार्म क्या होता है बच्चों, कि जो मतलब जैसे जब चोर चोरी करता है ना, तो जिससे वो अलार्म बजता है ना, तो वो जानता था कि मतलब ये भी जानता था कि जो तिजोरी है उससे क्या है, कनेक्टेड है, मतलब कनेक्ट है किससे बच्चों, एक पुअरली मतलब ऐसे खराब सही था, क्या था, बर्गलर अलार्म था, उससे वो बहुत ही आसानी से क्या थी, कनेक्ट थी। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि इसीलिए आफ्टर अरेंजिंग हिज टूल्स, अपने टूल्स को अरेंज करने के बाद, ही वेंट टू कट इट्स वायर, वो क्या करता है, उस अलार्म का वायर कट कर देता है, मतलब उसके तारों को काट देता है, ताकि जब वो सेफ को हाथ भी लगाएगा, मतलब तिजोरी को हाथ लगाएगा, तो उससे कोई भी अलार्म नहीं बजेगा। अब आगे देखिए क्या होता है, ए बाउल ऑफ फ्लावर्स वॉज केप्ट ऑन द टेबल, एक फ्लावर्स का मतलब फूलों का जो गुलदस्ता, पॉट भी कह सकते हैं यहाँ पर, बाउल की जगह पर पॉट, तो वो क्या होता है कि वो टेबल पर रखा हुआ होता है। अब जब वो कमरे में उसने एंट्री करी, मतलब वो अंदर गया, उसने प्रवेश किया, तो वहां पर एक जो है फूल का गुलदस्ता रखा हुआ होता है। अब क्या है कि होरेस वॉज एलर्जिक टू फ्लावर्स एज इट कॉज्ड हे फीवर, मतलब उसे एलर्जी थी इन फूलों से, जैसे किसी को होती है ना किसी चीज से, किसी महक से या किसी भी धूल वगैरह से एलर्जी होती है, तो वो उसे सहन नहीं कर पाता है। तो इसी तरीके से जो होरेस डैनबी था, उससे भी फूलों से क्या थी बच्चों, एलर्जी थी, है ना। वो कारण क्या था, उसे हे फीवर था। हे फीवर क्या होता है, सिर्फ किसी प्रकार से किसी तरीके की एलर्जी होना जो सहन नहीं कर सकते हैं, तो नाक में अजीब प्रकार की खुजली होने लगती है, जिससे छींकें आना शुरू हो जाती हैं, है ना। बिकॉज क्योंकि ऑफ द फ्लावर, मतलब फूलों की वजह से, ही फेल्ट अ टिकल इन हिज नोज, उसने अपनी नाक में थोड़ी सी टिकल टाइप की महसूस किया, मतलब खुजली टाइप की महसूस किया, एंड स्टार्टेड स्नीजिंग, और फिर उसने छींकना शुरू कर दिया।
तो इससे क्या हुआ कि उसे जो फूलों की वहां पर खुशबू आ रही थी तो उसे सहन नहीं हुआ, उसके नाक में अजीब सी खुजली या गुदगुदाहट कह सकते हैं, जैसा भी लगता हो, ठीक है, हमें तो हुआ नहीं है कभी। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए वो छींकना शुरू कर देता है। अब उसने छींकना शुरू कर दिया बच्चों। अब देखिए आगे होता क्या है। होरेस मेट अ यंग एंड प्रिटी लेडी। जो होरेस है अब जो है एक यंग एंड प्रिटी लेडी से मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने स्टार्टिंग में तो एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई लेडी को भी दिखाया था, है ना, पिक्चर में था, और उसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, तो अब आए हैं उस पर, ठीक है। तो जब वो उससे मिलता है, उस लेडी से मिलता है, तब क्या है बच्चों, देखिए, सडनली अचानक से होरेस हियर्ड ए सॉफ्ट वॉइस आस्किंग हिम अबाउट द रीजन फॉर स्नीजिंग, है ना। स्नीजिंग का मतलब होता है बच्चों छींकना। अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि सडनली अचानक से जब उसे ये होता है ना, उसे एलर्जी होती है फूलों की, तो अचानक से क्या होता है कि होरेस हियर्ड ए सॉफ्ट वॉइस, उसने एकदम सॉफ्ट वॉइस को सुना, आवाज को, है ना। वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज को वो सुनता है। फॉर आस्किंग मतलब वो उससे पूछती है हिम अबाउट द रीजन ऑफ स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब जो छींकने का उसका कारण होता है, वो कारण पूछती है उससे पीछे से, ठीक है, पीछे से पूछती है। फिर देखिए नॉट रियलाइजिंग दैट, ऐसा मतलब रियलाइज ना करके, रियलाइज मतलब समझते हैं ना कि जो है नॉट रियलाइजिंग दैट समवन हैड कॉट हिम, मतलब ऐसा उसने महसूस ही नहीं किया, रियलाइज ही नहीं किया कि जो है किसी ने उसे पकड़ लिया है। समवन हैड कॉट हिम कि मतलब किसी ने उसे पकड़ लिया है चोरी करते हुए। ही आंसर्ड हे फीवर, अब उसने क्या जवाब दिया कि हे फीवर, मतलब जब वो उस रूम में था और पीछे से मतलब एक दरवाजे की चौखट पर खड़ी हुई वो रेड कलर की ड्रेस पहने हुए एक लेडी जो है उससे कारण पूछती है उसके छींकने का, स्नीजिंग का, है ना, कारण पूछती है, तो वो क्या देता है, उसने मतलब ये एहसास ही नहीं किया कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है चोरी करते हुए, उसे ये जरा से भी एहसास नहीं हुआ, आराम से उसका उत्तर देता है कि हे फीवर, मतलब ये कारण इसका क्या है कि मुझे हे फीवर है। अभी देखिए द फीमेल वॉइस सजेस्टेड हिम टू गेट ए क्योर फॉर हिज डिसीज। अब जो फीमेल की वॉइस होती है उसे सजेस्ट करती है हिम टू क्योर मतलब इलाज कराने का, फॉर हिज डिसीज मतलब वो कहती है कि इस बीमारी का इलाज कराइए। तो उसे क्या करती है, सजेस्ट करती है मतलब सलाह देती है कि अपनी ये जो डिसीज है इसे क्योर करिए, मतलब इसका इलाज कराइए। एंड फाइंड आउट विच पार्टिकुलर प्लांट कॉज हिम एलर्जी, और ये भी मतलब पता करिए कि आखिर कौन से ऐसे मतलब पार्टिकुलर प्लांट्स हैं जिनकी वजह से क्या है आपको एलर्जी है। अब देखिए रिस्पॉन्स क्या करता है होरेस देन नोटिस्ड ए वुमेन स्टैंडिंग इन द डोरवे। अब उसने नोटिस किया, होरेस जो था, होरेस देन मतलब तब वो नोटिस उसने किया कि एक जो है वुमेन महिला स्टैंडिंग खड़ी हुई थी इन द डोरवे मतलब जैसे दरवाजे की चौखट पर एक महिला खड़ी हुई थी। जब वो इतना ये बोलती है ना कि इसका इलाज कराइए और पता करिए कि आखिर किस वजह से आपको ये स्नीजिंग मतलब ये हे फीवर है, ठीक है, हे फीवर है, तो तब उसने क्या किया, महसूस किया कि अरे मतलब ये जो है महिला ये खड़ी हुई है दरवाजे की चौखट पर। दिस लेडी वॉज यंग, वो कैसी थी, यंग थी, प्रिटी थी मतलब सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और कैसी ड्रेस को पहने हुई थी, रेड कलर की ड्रेस को पहने हुई थी। तो ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि वो लेडी जो थी वो कैसी थी, जो महिला थी वो कैसी थी, उसने कैसी ड्रेस पहन रखा था, तो रेड कलर की, और हमने रेड कलर से ही सर्किल कर दिया है इसमें। इतनी बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो कैसे वो मतलब जब उससे मिलता कैसे है कि वो उसी रूम में होता है, पीछे से वो आ जाती है और उसका कारण पूछती है, वो कारण का जवाब भी देता है कि हे फीवर है, फिर वो उससे इलाज कराने के लिए बोलती है, तो वो क्या रिस्पॉन्स देता है, फिर तब उसे मतलब वो नोटिस करता है कि नहीं मतलब जो एक महिला है वो दरवाजे की चौखट पर खड़ी हुई है। अब आगे क्या होता है देखिए, क्योंकि वो तो पकड़ा गया था ना चोरी करते हुए। द लेडी सेड दैट, जो लेडी थी उसने कहा, शी केम बैक इन टाइम बट हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट अ बर्गलर इन हर हाउस। बर्गलर का मतलब समझते हैं यहाँ पर क्या होगा बच्चों, थीफ, चोर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा इसका मतलब चोर ही होगा, ठीक है, चोर। तो वो क्या कहती है, जो महिला थी उसने क्या बोला, द लेडी सेड दैट, उसने कहा शी केम बैक इन टाइम, वो तो इस समय पे वापस आ गई, बट लेकिन ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन ये उसने उम्मीद नहीं करी थी कि वो एक चोर से मिलेगी, वो अपने घर पर एक चोर से मिलेगी, कि मतलब उसने ऐसा जताया कि
ये तो अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गई, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि मेरे घर में एक चोर होगा, वो ऐसा बोलती है। ठीक है, अभी देखिए यहीं से इंटरेस्टिंग है आगे से। होरेस टोल्ड द लेडी दैट फर्स्टली ही थॉट टू रन अवे। वो क्या मतलब उससे बोला कि पहले वो सोचता है कि वो भाग जाएगा। कौन सोचता है? होरेस डैनबी, क्योंकि वो ऐसा सोच लेता है कि मैं तो पकड़ा गया हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। तो ऐसा वो रिस्पॉन्स करता है होरेस। उसने कहा कि लेडी से कि वो सबसे पहले क्या करेगा, उसने सोचा कि वो भाग जाएगा, है ना, भाग जाएगा। बट लेकिन व्हेन द लेडी थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का अर्थ होता है बच्चों, थ्रेटेंड मतलब होता है धमकी देना। लेकिन वो जो लेडी थी, जो महिला थी, उसने धमकी दिया। किसको बच्चों? होरेस को। होरेस को वो धमकी देती है टू कॉल द पुलिस, कि वो क्या करेगी, पुलिस को बुला लेगी। उसने ये धमकी दिया कि जो है वो पुलिस को बुला लेगी, या पुलिस को बुलाने की उसने क्या दी, धमकी दी उसे। ठीक है, टू कॉल द पुलिस। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि किसने बच्चों, यहाँ पर ही किसके लिए आया है? होरेस डैनबी के लिए। उसने बताया कि ही वुड कट द टेलीफोन वायर। जब उसने धमकी दिया, मतलब उस लेडी ने होरेस को धमकी दिया कि वो क्या करेगी, पुलिस को बुलाने के लिए। जब उसने उसको धमकी दिया तो उसने क्या बोला कि मैं टेलीफोन के वायर को कट कर दूंगा। तो कैसे आप कनेक्ट करेंगी पुलिस से? फिर कहता है कि हाँ, एंड लीव हर हेल्पलेस, और क्या कर देगा, उसे ऐसे ही असहाय छोड़ देगा। मतलब जब उसने उसे धमकी दी तो ये होरेस डैनबी उसे ऐसा बोलता है। अभी आगे देखिए क्या होता है कि लेडीज कंडीशन फॉर होरेस फ्रीडम। होरेस फ्रीडम मतलब होरेस डैनबी की स्वतंत्रता के लिए, उसकी आज़ादी के लिए जो लेडी की कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पर कंडीशन का अर्थ बोलेंगे बच्चों शर्त। अब आखिर वो शर्त क्या रखती है होरेस डैनबी से कि वो उसे आज़ाद भी कर देगी, लेकिन उसकी शर्त क्या है आखिर? तो देखिए यहाँ पर शर्त में क्या है, द लेडी पुट फॉरवर्ड ए कंडीशन फॉर होरेस फ्रीडम। होरेस की फ्रीडम के लिए उसने एक शर्त रखा। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया कि शी हैड प्रोमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक द ज्वेल्स टू द बैंक। उसने इसे यह बताया कि किसने, उस लेडी ने होरेस डैनबी को बताया कि उसके हस्बैंड ने उसे बोला था कि वो अपने गहनों को बैंक में ले आए। ठीक है, या रख दे वहां पर, वो कर दे, मतलब उन्हें सेफ, ताकि उनसे क्या हो सके कि वो सेफ रह सके। बट लेकिन शी फॉरगॉट एंड केप्ट द ज्वेल्स इन हर सेफ। लेकिन वो कहती है कि वह भूल गई और उसने तिजोरी में ही अपने गहने को रख दिया। शी वॉन्टेड टू वियर, अब वो उन्हें पहनना चाहती है। देम एट अ पार्टी, मतलब अब वो उन गहनों को पहनना चाहती है पार्टी में। ठीक है, एक पार्टी में उसे पहनना चाहती है। बट लेकिन हैड फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर टू ओपन द सेफ। मतलब लेकिन वो कहती है कि उस तिजोरी का जो नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है, जैसे नंबर से उसे लॉक कर दिया जाता है ना, तो वो नंबर भूल गई है, वो कॉम्बिनेशन भूल गई है, इसलिए वो उससे अब हेल्प करने के लिए कहती है। तो देखिए, सो इसीलिए शी नीड्स हिम टू ओपन द सेफ, इसीलिए उसे सेफ को ओपन करने के लिए, मतलब खोलने के लिए उसकी आवश्यकता है, नीड है। नीड मतलब आवश्यकता है। हिम यहाँ पर किसके? होरेस डैनबी की। तो इसीलिए वो कहती है कि होरेस डैनबी से कहती है कि इसीलिए मुझे आपकी क्या है, आवश्यकता है कि मैं इस तिजोरी को खोलना चाहती हूँ। होरेस एग्रीड टू दिस कंडीशन। अब वो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। विद इन एन आवर, 1 घंटे में ये पूरी तरीके से सहमत हो जाता है। होरेस ओपन द सेफ, अब उसने सेफ को आसानी से क्या कर दिया था, खोल दिया था। अच्छा, क्यों खोल देता है? क्योंकि वो तो लॉक मेकर ही होता है ना, तो उसके लिए तो चुटकियों का ही काम होता है ऐसा करना। गिविंग द ज्वेल्स टू द लेडी एंड वेंट अवे। अब उसने क्या किया, उस तिजोरी से गहने को निकाल लिया, उसने गहनों को, और उस लेडीज को दे दिया। मतलब वो जो वहां पर लेडी थी, महिला थी, उसको क्या कर दिया, दे दिया। अब देखिए, इतनी समझ में बात आई ना कि उसको क्या शर्त देती है। अब शर्त यही देती है कि मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगी, और मैं, मतलब वो भी बोलता है, होरेस डैनबी भी कहता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे जाने दीजिए। और वो भी उससे शर्त रखती है कि मैं भी नहीं करूंगी, लेकिन जो मेरे पति हैं उन्होंने बैंक में रखने के लिए बोला था गहनों को, और मैंने वो नहीं किया, मतलब मैं भूल गई उन्हें रखने के लिए। लेकिन अब मुझे एक पार्टी में जाना है और इन गहनों को मैं पहनना भी चाहती हूँ, इसलिए आप मेरी मदद करिए कि इन गहनों को बाहर निकालने में मदद करिए, क्योंकि मैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसका भूल गई हूँ, मतलब सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर भूल गई हूँ। मतलब जैसे लॉक होते हैं ना, उनमें नंबर डाल करके कॉम्बिनेशन होता है, आप डाल सकते हैं कोई भी नंबर और वो कॉम्बिनेशन होता है उसका। तो वो कहती है कि मैं ये भूल गई हूँ, इसीलिए जो है आप मेरी मदद करिए। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों,
होरेस गॉट अरेस्टेड एंड हिज ट्रस्ट वॉज ब्रोकन। अब वो क्या हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब उसे क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, मतलब जेल में कैद कर लिया जाता है, ठीक है। हिज ट्रस्ट वॉज ब्रोकन, अब जो उसका विश्वास था वो भी टूट जाता है। अब कैसे बच्चों, देखिए 2 days आफ्टर, अब 2 दिनों के बाद द इंसिडेंट, मतलब 2 days आफ्टर द इंसिडेंट, इस ये जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब ये घटना घटी थी, उसके 2 दिन बाद क्या होता है, होरेस प्लान्ड टू रॉब अगेन टू सेटिस्फाई हिज हॉबी। होरेस प्लान, उसने योजना बनाई थी टू रॉब अगेन, एक मतलब दोबारा से, क्योंकि वहां वो सफल नहीं हो पाता है, वो लेडी आ जाती है और वो ऐसा ऐसा मतलब हो जाता है, जैसे अभी हम लोग पिछला ये डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या करता है, वो फिर से एक योजना बनाता है, क्योंकि वो वहां पर चोरी तो कर नहीं पाया था, है ना। अब फिर से वो योजना बनाता है, हिज हॉबी, अपनी शौक के लिए वो दोबारा से चोरी करने का सोचता है। हाउएवर ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, देखिए बाय नून, दोपहर तक, ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर ए रॉबरी, एक मतलब चोरी के लिए ही जो पुलिस मैन है उसे अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब कैद कर लेते हैं, कैद कर लिया था एट शॉर्टओवर ग्रेंज, मतलब शॉर्टओवर ग्रेंज में चोरी करने के लिए उसे क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। इस वजह से ही वॉज टोल्ड दैट, उसने बताया कि हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द सेफ। अब पुलिस मैन जो थे उन्होंने बताया कि उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं ऑल ओवर सेफ में पाई गई हैं, मतलब पूरी तिजोरी में उसकी ही फिंगरप्रिंट्स पाई गई हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने पढ़ा था कि वो अपने ग्लव्स को तुरंत पहन लेता है, लेकिन जब वो महिला, वो रेड कलर की ड्रेस पहने हुए जो महिला थी, वो जब आती है तो उसने क्या किया था, टेबल से एक सिल्वर कलर का बॉक्स था जहां से उसने सिगरेट को उठाया था, और सिगरेट को उठा करके उसने क्या किया, मतलब अपने मुंह के पास उसने लगाया, और जो होरेस डैनबी थे उन्होंने क्या किया, वो जो सिगरेट लाइटर होता है उसको क्या किया, जलाया, लेकिन जलाने से पहले उन्होंने अपने ग्लव्स को निकाल दिया था, ग्लव्स को निकाल दिया था, और उन्हीं हाथों से फिर क्या किया था, उस सिगरेट को जलाया था। और फिर वो ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये इसी घर की क्या है, ओनर है, और फिर वो उसे, क्योंकि चोरी करना नहीं था, मतलब कोई चोरी करने वाला अब सवाल ही नहीं था, इसलिए वो दोबारा से ग्लव्स को नहीं पहनता है। इसीलिए क्या होता है कि पूरी सेफ में, मतलब जो तिजोरी होती है वहां पर उसकी फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, पुलिसमैन उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है आगे देखिए, हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द सेफ, क्योंकि उसकी जो फिंगरप्रिंट्स थी पूरी तिजोरी में उसमें क्या की थी, पाई गई थी। एज ही हैड ओपन द सेफ विदाउट हिज ग्लव्स, अब क्या किया था कि उसने सेफ को ओपन किया था, मतलब खोला था, विदाउट हिज ग्लव्स, विदाउट मतलब बिना दस्ताने के ही उसने सेफ को, तिजोरी को खोला था, है ना। है क्या, देखिए होरेस टोल्ड द पुलिस, अब वो पुलिस को बताता है, लास्ट में समझ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम में देख रही थी आखिर कितना हुआ, हाँ ठीक है। तो क्या है, होरेस टोल्ड द पुलिस दैट द लेडी ऑफ हाउस हैड टोल्ड हिम टू ओपन द सेफ। अब वो पुलिस को यकीन दिलाता है कि इस घर की मतलब जो मालकिन ही थी उन्होंने ही मुझे सेफ से गहने निकालने के लिए बोला था, अब वो उन्हें विश्वास दिलाता है। लेकिन आगे होता क्या है बच्चों, देखिए, बट लेकिन द रियल ओनर ऑफ द हाउस वॉज एन ओल्ड लेडी ऑफ 60 ईयर। लेकिन बच्चों जो रियल ओनर होती हैं, मतलब जो वास्तविक में ओनर, मतलब जो मालकिन होती है, वो 60 साल की, 60 ईयर, है ना, 60 साल की एक ओल्ड लेडी होती है, 60 ईयर की, ठीक है, जो मतलब रियल ओनर होती हैं उस शॉर्टओवर ग्रेंज की। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आई बच्चों, रियल ओनर ऑफ द हाउस वॉज ओल्ड लेडी ऑफ 60 ईयर, लेकिन वास्तव में तो 60 साल की एक महिला होती है, और वो जो है किसको समझ लेता है, वही जो रेड कलर की ड्रेस पहने हुई थी, अननोन वुमेन, है ना। शी क्लेम्ड दैट होरेस स्टोरी वॉज नॉनसेंस। शी किसकी बात हो रही है बच्चों, वही जो 60 साल की वृद्ध औरत थी, वो क्लेम्ड मतलब ऐसा आरोप लगाती है कि ये जो पूरी स्टोरी बता रहा है ये नॉनसेंस है। वो क्या स्टोरी बता रहा था कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने तो इनके ही कहने पर, मतलब इस शॉर्टओवर ग्रेंज की जो मालकिन थी उनके ही कहने पर उनकी तिजोरी से मैंने गहने को निकाल करके उनके हाथों में दिया था। वो यकीन दिलाता है पुलिस को, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वास्तव में वो इस घर की मालकिन नहीं है, बल्कि उस शॉर्टओवर ग्रेंज की मालकिन कौन थी बच्चों, वो तो कौन थी, 60 साल की वृद्ध औरत थी, और वो नहीं थी। अब आगे क्या होता है देखिए, तो वो ऐसा मतलब वो कहती है कि ये फालतू की कहानी बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने मेरे हाथों में गहने को नहीं दिया है।
होरेस रियलाइज्ड, अब उसने महसूस मतलब रियलाइज किया, ऐसा उसने महसूस किया दैट कि द प्रिटी यंग वुमेन, जो वो सुंदर सी यंग युवा वुमेन थी, औरत थी, वॉज ऑल्सो अ ज्वेल थीफ, वो भी क्या थी, वो भी ज्वेल थीफ थी, मतलब गहने की चोर थी, यही तो बोलेंगे ना, ज्वेल थीफ थी, थीफ मतलब समझते हैं चोर थी, है ना, मतलब वो भी गहने को चोरी ही करने के लिए आई थी, मेरे ही जैसे, जैसे होरेस डैनवी जिस इरादे से वहां पर गया था, उसी इरादे से वो भी वहां पर आई थी। लेकिन क्या होता है कि होरेस डैनवी उस पर विश्वास कर लेता है, उसकी बातों पर, और क्या करता है कि अपने ही हाथों से गहने निकाल करके उसके हाथों में दे देता है। लेकिन होरेस डैनवी समझता है कि ये इस घर की मालकिन है, और जबकि वो होती नहीं है। अब आगे क्या है, हाँ, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे बच्चों, वॉज ऑल्सो ज्वेल थी, वो भी क्या थी, हु हैड यूज्ड हर स्किल टू स्टील द ज्वेल्स, जिसने अपनी स्किल का यूज किया था ज्वेल्स को चोरी करने में, मतलब गहने को चुराने में आपने अच्छे से स्किल का यूज किया था, मतलब एक कौशल का यूज किया था कि कितनी आसानी से उसे क्या बना देती है, होरेस डैनवी को घुमा देती है, और वो उसकी बातों में आ जाता है, और क्या होता है कि फंस जाता है। अब देखिए, होरेस देन बिकेम एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अब ये भी समझिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अब जो होरेस डैनवी था वो, है ना, बन गया था असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मतलब एक जैसे होता है ना सहायक लाइब्रेरियन बन गया था इन प्रिजन, मतलब जेल में, जेल में बन गया था। क्यों बन गया था, अच्छा उससे वैसे भी शौक था, वो अपने शौक के लिए ही चोरी भी करता था, एक तिजोरी को प्रतिवर्ष लूटता था, क्योंकि उसे किताबें पढ़ने का भी शौक था, महंगी महंगी, है ना, तो वो क्या था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया था। ही ऑफन थॉट, और उसने क्या किया, मतलब ही ऑफन थॉट, फिर भी वो क्या सोचता रहता था, अबाउट द क्लेवर लेडी, उस चालाक औरत के बारे में सोचता रहता था, हु टिकेल्ड हिम, जिसने उसे धोखा दिया था, एंड ब्रोक द ऑनर एमंग थीव्स, और जिसने ऑनर को मतलब उस सम्मान को, एमंग द थीव्स, चोरों के मध्य जो सम्मान होता है उससे क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। मतलब यहाँ पर सम्मान की कैसे बात आई बच्चों, ऐसे कि मान लीजिए एक चोर होता है तो दूसरे चोर पर विश्वास कर लेता है, मान लीजिए कि एक चोर चोरी कर रहा है और दूसरा भी वहां पहुंच गया या उसने उसको पकड़ लिया, तो ये ऐसा हो जाता है कि चलिए आधा आधा बांट लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने चोरी नहीं करी है, लेकिन जैसे घर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई मिठाई का डब्बा या कुछ भी है और मेरा खाने का मन है, तो मान लीजिए हम वहां से एक पीस चुपके से निकाल रहे हैं, तो दूसरा जो है घर का जो मेंबर है, सदस्य है, उसने मुझे देख लिया, अब उसका भी खाने का मन है, तो क्या बोलेंगे कि चलिए इसी में आधा आधा ले लेते हैं। मतलब दोनों लोग इसी में क्या करते हैं, आधा आधा ले लेते हैं, ताकि आधा आपको भी मिल जाएगा, आधा हमें भी मिल जाएगा, और क्या होगा कि मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो वैसा ही होता है चोर के बीच में। अब वो चोर, हम लोग रियल वाली नहीं बात करें, ऐसा ही घर में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था बच्चों कि अगर वो महिला चाहती, अगर वो अपने आप को बताती कि नहीं मैं भी इसी वजह से यहाँ पर मतलब मैंने भी प्रवेश किया है, तो क्या होता कि दोनों के बीच में आधा आधा वो ले सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसने तो ऐसे अपने स्किल का यूज किया कि पूरे तरीके से उसे घुमा के रख दिया, और उसने विश्वास कर लिया। आखिर में होता भी क्या है कि वो अरेस्ट भी हो जाता है। तो कारण भी पता चला आपको अरेस्ट होने का। तो इस स्टोरी में देखिए कितनी इंटरेस्टिंग थी। हम लोगों ने लाइन टू लाइन बच्चों इसलिए समझा क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि आपके एग्जाम में जब एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से उनको कर पाएंगे, ठीक है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस स्टोरी में बच्चों दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेन ध्यान में रखिएगा। एक अननोन वुमेन होती है जो रेड कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई थी, और दूसरे जो हमारे मेन कैरेक्टर में होते हैं कौन बच्चों, होरेस डैनवी, 50 ईयर अनमैरिड पर्सन होते हैं, और जिन्होंने देखिए किस प्रकार से इनका दिखाया गया कि वो चोरी करने के माध्यम से अपने शौक की वजह से चोरी करते थे, और जो इन्होंने 15 साल पहले एक चोरी करने की योजना बनाई, लेकिन उसमें किस प्रकार से फंसे थे। तो यही हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। हर एक चीज़ को यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, हर एक पॉइंट को। मिलते हैं अगली क्लास में, जैसे कि हम लोग हर एक चैप्टर करने के बाद एमसीक्यूज करते हैं, और सेम वही एमसीक्यूज करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जाते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में उन्हीं एमसीक्यूज के साथ में। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप वो क्लास जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी क्लियर होगा कि आखिर कितना ये चैप्टर आपको समझ में आया है। समझ में देखिए, स्टोरी समझना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, आंसर करना होता है, अगर आप सही सही आंसर कर लेते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, हाँ सच में वास्तव में हमने पढ़ा था। तो बच्चों कैसी लगी है आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।